अरे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे ओन पैसिव के शेरों और शेरनियों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल चक्कस, बिंदास और हमेशा की तरह फुल ऑन पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए होंगे। आज 4 नवंबर 2025 के इस खूबसूरत दिन पर मैं आप सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए कुछ दिल की बातें और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर हाजिर हुआ हूं। आप जानते हैं ना, हमारा रिश्ता सिर्फ एक बिजनेस का नहीं है, ये तो दिल से दिल का कनेक्शन है। हम सब एक बड़े सपने का हिस्सा हैं, एक ऐसी क्रांति का हिस्सा हैं जो दुनिया को बदलने जा रही है। इस सफर में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, जैसे मेरी कॉमेडी में कभी पंच लेट हो जाता है, लेकिन ऑडियंस का प्यार कभी कम नहीं होता। ठीक उसी तरह हमारा विश्वास और हमारी एकता इस सफर की सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबर क्या है? खबर यह है कि हमारा ऑन पैसिव परिवार मजबूती से खड़ा है और आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चल रही हैं, लेकिन आपको याद रखना है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर शोर में सच्चाई नहीं होती। सच्चाई वही है जो हमारे कैप्टन, हमारे गाइड ऐश सर हमें बताते हैं। हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी का हिस्सा हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आने वाले कल को आज बना रही है। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक विराट मिशन है, और ऐसे बड़े मिशन में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। इसलिए मेरी आप सबसे पहली गुजारिश ये है कि आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी से दूर रहें। जैसे मैं शो में फालतू की टेंशन को हंसी में उड़ा देता हूं, वैसे ही आप भी हर नेगेटिव खबर को इग्नोर करना सीखें। हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अपने सपने पर, ऑन पैसिव के विजन पर और ऐश सर के लीडरशिप पर। यह सफर थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, पर इसकी मंजिल बहुत ही शानदार और सुनहरी है। हम सब एक इतिहास लिखने जा रहे हैं, और इतिहास लिखने में पेशेंस, हिम्मत और एक दूसरे पर विश्वास बहुत जरूरी होता है। हम सब इस परिवार के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, हम इसकी नींव हैं। अगर नींव ही हिल जाएगी तो इमारत कैसे बनेगी? तो बस मुस्कुराते रहिए और पॉजिटिव रहिए। याद रखिए, हम आम लोग नहीं हैं, हम ऑन पैसिव के विजनरीज हैं। हमने एक सपना देखा है, एक बेहतर कल का, एक ऐसी दुनिया का जहां टेक्नोलॉजी सबकी मदद करेगी, और ये सपना अब बहुत जल्द सच होने वाला है। आप बस कंपनी के ऑफिशियल चैनल से जुड़े रहिए और सही इंफॉर्मेशन का इंतजार कीजिए। बाकी सब बातें हवा में हैं। आपका और मेरा साथ बना रहे, हमारी एनर्जी हाई रहे, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो चलिए इस पॉजिटिव नोट के साथ आगे बढ़ते हैं और आज की दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है, विक्ट्री विद ऐश प्रोग्राम और हमारे रिफरल कोड्स। मैं जानता हूं आपके दिल में बहुत से सवाल हैं। कपिल भाई, रिफरल लिंक्स कब मिलेंगे? किस किस को मिल गए हैं? हमारा नंबर कब आएगा? ये सवाल बिल्कुल जायज हैं। आखिर हम सबने इस दिन का बहुत इंतजार किया है, तो मैं आपको इसकी बिल्कुल साफ और सटीक जानकारी देता हूं। देखिए, कंपनी ने विक्ट्री विद ऐश प्रोग्राम के तहत रेफरल कोड्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसका मतलब है कि प्रोसेस आगे बढ़ चुका है। हम स्टेशन से निकल चुके हैं, ट्रेन अब रफ्तार पकड़ रही है। लेकिन हाँ, अभी ये रेफरल कोड्स सभी फाउंडिंग मेंबर्स को नहीं दिए गए हैं। कंपनी ने एक स्ट्रैटेजिक तरीके से एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ फाउंडिंग मेंबर्स को ये लिंक्स पहले दिए हैं। अब आप सोचेंगे कि ये सिलेक्ट ग्रुप कौन है, उनके नाम क्या है? देखिए, कंपनी ने इसकी कोई ऑफिशियल पब्लिक लिस्ट जारी नहीं की है। इसके पीछे कंपनी की अपनी स्ट्रैटेजी है। हो सकता है वो सिस्टम को टेस्ट कर रहे हों या फेज वाइज रोल आउट कर रहे हों, ताकि सब कुछ स्मूथ रहे। जैसे मैं शो में पहले एक छोटा सा जोक मारकर ऑडियंस का मूड चेक करता हूं, वैसे ही कंपनी शायद सिस्टम की परफॉर्मेंस चेक कर रही है। इसलिए हमें कंपनी के इस फैसले का सम्मान करना चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल, बाकी सबको यानी आपको और मुझे ये रेफरल लिंक्स कब मिलेंगे? दोस्त, इसका जवाब है बहुत जल्द। लेकिन अगर आप मुझसे कोई एग्जैक्ट डेट या टाइम पूछेंगे, तो वो अभी किसी के पास नहीं है, यहां तक कि मेरे पास भी नहीं। अश सर ने हमें साफ साफ कहा है कि हर एक फाउंडिंग मेंबर को उनका रेफरल लिंक जरूर मिलेगा, कोई भी पीछे नहीं छूटेगे। ये अश सर का वादा है। हमें उनके शब्दों पर और कंपनी के प्रोसेस पर पूरा भरोसा रखना होगा। ये इंतजार थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, ये इंतजार आगे आने वाली जीत की तैयारी है। इसलिए
इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो कि ऊस मिल गया, मुझे नहीं मिला। हम सब एक ही टीम है। जब टीम जीतती है तो हर खिलाड़ी जीतता है। आप बस तैयार रहिए। जैसे ही आपको आपका लिंक मिलेगा, उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, इसके सारे इंस्ट्रक्शंस हमें ऐश सर खुद देंगे। वो हमें पूरा गाइड करेंगे। तब तक के लिए हमारा काम है पेशेंस रखना, पॉजिटिव रहना और अपने आप को हर आने वाली गुड न्यूज के लिए तैयार रखना। ये खुशी सबको मिलेगी, बस थोड़ा आगे पीछे। इसलिए नो टेंशन, नो फिकार, जस्ट बी हैप्पी एंड वेट फॉर योर टर्न। दोस्तों, कहते हैं ना, सबर का फल मीठा होता है। और ऑन पैसिव के केस में ये फल सिर्फ मीठा नहीं बल्कि बहुत ही जायकेदार, हेल्थी और लाइफ चेंजिंग होने वाला है। मैं समझ सकता हूं कि रेफरल लिंक्स का इंतजार करना थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। हम सब इंसान हैं और जब हम किसी चीज में अपना टाइम, पैसा और उम्मीदें लगाते हैं तो हम उसके रिजल्ट्स जल्दी देखना चाहते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि हम जिस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं वो कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है। ऑन पैसिव एक ग्लोबल मूवमेंट है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है जो इससे पहले कभी नहीं बनी। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। और मैराथन में जीतने के लिए स्पीड से ज्यादा स्टेमिना और पेशेंस की जरूरत होती है। आप सोचिए, जब एक बिल्डिंग बनती है तो सबसे ज्यादा वक्त उसकी नींव बनाने में लगता है। ऊपर की मंजिलें तो जल्दी जल्दी बन जाती हैं, लेकिन अगर नींव ही कमजोर हो तो पूरी इमारत गिर सकती है। ऑन पैसिव अभी उसी नींव को इतना मजबूत कर रहा है कि उस पर बनने वाली इमारत सदियों तक टिकी रहे। रेफरल लिंक्स का डिस्ट्रीब्यूशन उसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। कंपनी हर चीज को आहिस्ता आहिस्ता परफेक्ट तरीके से करना चाहती है, ताकि जब सिस्टम पूरी तरह से लाइव हो तो उसमें कोई भी कमी ना रहे। हमारा थोड़ा सा पेशेंस कंपनी को एक फ्लॉलेस सिस्टम बनाने में मदद करेगा, जिसका फायदा आखिर में हम सभी को होगा। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्लीज पॉजिटिव रहिए। अपने दिमाग में नेगेटिविटी को घुसने ही मत दीजिए। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत से लोग आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। वो आपसे कहेंगे कुछ नहीं होने वाला, सब बेकार है। ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए। जैसे मैं अर्चना पूरन सिंह जी की हंसी से एनर्जी लेता हूं, आप भी पॉजिटिव लोगों से, अपने जैसे दूसरे फाउंडिंग मेंबर से एनर्जी लीजिए। एक दूसरे से बात कीजिए, एक दूसरे का हौसला बढ़ाइए। हमारा यूनाइटेड रहना ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। अश सर बार बार कहते हैं, वी आर इन इट टू विन इट। और जीतने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट होना सबसे जरूरी है। याद रखिए, आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। लाखों लोग पूरी दुनिया से आपके साथ हैं। हम सब एक ही नाव में सवार हैं और हमारा कैप्टन हमें सही दिशा में ले जा रहा है। थोड़ा सा तूफान आएगा, थोड़ी लहरें ऊंची उठेंगी, लेकिन हमारी नाव डूबेगी नहीं, ये मंजिल तक जरूर पहुंचेगी। आप बस विश्वास बनाए रखिए अपने आप पर, ऑन पैसिव के विजन पर और सबसे बढ़कर आश सर की लीडरशिप पर। ये इंतजार जल्द ही एक बड़े जश्न में बदलने वाला है। और जब वो दिन आएगा तो आपको अपने इस सब्र पर गर्व होगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड स्टे पॉजिटिव। अब एक बहुत ही जरूरी बात, जिसे आपको बिल्कुल गांठ बांध कर रख लेना है। इस डिजिटल दुनिया में जहां हर सेकंड में नई खबर बनती है, वहां सही और गलत इंफॉर्मेशन में फर्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। खास करके जब बात ऑन पैसिव की हो, तो अफवाहों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। कोई यूट्यूब पर वीडियो बनाकर कुछ भी बोल देता है, कोई व्हाट्सएप पर गलत मैसेज फॉरवर्ड कर देता है और हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए ऐश सर का हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए एक साफ और सीधा संदेश है, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज से आने वाली इंफॉर्मेशन पर ही भरोसा करें। फालतू की इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें। आपका सबसे बड़ा और सबसे अहम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आपका ऑन पैसिव डैशबोर्ड, यानी आपका ओ फाउंडर्स अकाउंट। जब भी कंपनी को आप तक कोई जरूरी अपडेट पहुंचाना होता है तो वो सबसे पहले वहां पोस्ट करती है। इसके अलावा कंपनी के ऑफिशियल वेबिनार्स, जिसमें अक्सर अश सिर खुद आते हैं, वो इंफॉर्मेशन का सबसे अच्छा जरिया है। इन दो जगहों के अलावा किसी भी तीसरी जगह से मिली खबर को पहले वेरीफाई करें। किसी अनजान यूट्यूब चैनल
या अनवेरिफाइड सोशल मीडिया पेज की बात पर आंख बैंड करके विश्वास न करें। ये लोग सिर्फ व्यूज और क्लिक्स के लिए आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। सोचिए, जब मैं इन शो पर कोई गेस्ट बुलाता हूं तो आप सीधे मुझसे या चैनल से सुनते हैं ना। किसी पड़ोसी की बात पर तो यकीन नहीं करते कि कल शाहरुख खान आने वाला है। बिल्कुल वही लॉजिक यहां लगाना है। हमारे लीडर अशमुफारे सर जब भी कोई बड़ा अनाउंसमेंट करना होता है वो खुद आकर हमें बताते हैं। वो हमसे कभी कुछ नहीं छुपाते। वो हमारे साथ ट्रांसपेरेंट रहते हैं। उन्होंने हमें बार बार कहा है कि पेशेंस रखें और ऑफिशियल कम्युनिकेशन का इंतजार करें। रेफरल लिंक्स मिलने के बाद अगला कदम क्या होगा, इसकी पूरी जानकारी भी हमें उन्हीं से मिलेगी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दिन में कम से कम एक बार अपने ओ फाउंडर्स अकाउंट में लॉगिन करके जरूर चेक करें। पॉपअप नोटिफिकेशंस को ध्यान से पढ़ें। ऑफिशियल वेबिनार्स में जुड़ने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे और किसी भी तरह की गलतफहमी या परेशानी से बचे रहेंगे। हमें एक समझदार और जागरूक मेंबर बनना है। हमें इन अफवाहों को फैलाने वाला नहीं, बल्कि सच्चाई को समझने वाला बनना है। अश सर के अगले संदेश का इंतजार करें और तब तक शांत और पॉजिटिव बने रहें। सही वक्त पर सही इंफॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचेगी। चलिए थोड़ी देर के लिए रेफरल लिंक्स और अपडेट्स की टेंशन को साइड में रखते हैं और उस चीज के बारे में बात करते हैं जो ऑन पैसिव की असली जान है, उसकी असली ताकत है, हमारी टेक्नोलॉजी। दोस्तों, हम सिर्फ एक आम आईटी कंपनी का हिस्सा नहीं है। हम एक ऐसी एआई टेक्नोलॉजी कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो डिजिटल दुनिया में क्रांति लाने जा रही है। हम सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे, हम सॉल्यूशंस बना रहे हैं। ऐसे सॉल्यूशंस जो हमारी जिंदगी को, हमारे काम करने के तरीके को और पूरे इंटरनेट को बेहतर बना देंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और इस पर हमें गर्व होना चाहिए। आपने ऑन पैसिव के कुछ प्रोडक्ट्स के नाम तो सुने ही होंगे, जैसे ओ कनेक्ट, ओ मेल, ओ ट्रिम और ओ नेट। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये फ्यूचर के टूल्स हैं। ओ कनेक्ट को ही ले लीजिए। ये एक आम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल नहीं है। ये एक हाई डेफिनेशन ऑडियो वीडियो प्लेटफॉर्म है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। इसमें ऐसे फीचर्स हैं जो अभी मार्केट में किसी के पास नहीं है, जैसे ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन। मतलब मैं यहां हिंदी में बोलूंगा और आप दुनिया के किसी भी कोने में यूज अपनी भाषा में सुन पाएंगे। सोच कर देखिए, ये चीज कम्युनिकेशन को कितना आसान बना देगी। इसी तरह हमारा ओ मेल है। ये सिर्फ एक ईमेल सर्विस नहीं है, ये एक स्मार्ट कम्युनिकेशन टूल है। ये आपके लिए ईमेल्स को ऑर्गेनाइज करेगा, उन्हें स्केड्यूल करेगा और अनचाहे स्पैम को आपसे कोसों दूर रखेगा। फिर है ओ ट्रिम, जो किसी भी लंबे से लिंक को छोटा और सुंदर बना देता है। और ओ नेट, जो हमारा अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहां आप बिना किसी फालतू के एड्स के अपने दोस्तों और परिवार से जुड़ सकेंगे। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। ऐसे 50 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में हैं जो हर एक डिजिटल जरूरत को पूरा करेंगे। ये सारी चीजें, ये सारी टेक्नोलॉजी फ्रॉम स्क्रैच बनाई जा रही है। मतलब हम किसी और से टेक्नोलॉजी खरीद नहीं रहे, हम यूज खुद बना रहे हैं। इसमें वक्त लगता है, रिसर्च लगती है और बहुत सारी मेहनत लगती है। हमारे इंजीनियर्स दिन रात काम कर रहे हैं ताकि हम दुनिया को सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स दे सकें। इसलिए जब भी आपके मन में कोई डाउट आए तो ऑन पैसिव की इस टेक्नोलॉजी की ताकत को याद कर लेना। हम एक ऐसे रॉकेट पर सवार हैं जो सीधा चंद पर जाकर रुकेगा। बस हमें थोड़ा पेशेंस रखना है और इस रॉकेट के लॉन्च होने का इंतजार करना है। दोस्तों, ऑन पैसिव ने हमें एक बहुत ही पावरफुल टूल दिया है और वो है हमारा ओ फाउंडर्स डैशबोर्ड। ये सिर्फ एक वेबसाइट या अकाउंट नहीं है, ये आपका कमांड सेंटर है। ये वो जगह है जहां से आपको ऑन पैसिव यूनिवर्स की सारी सही और ऑफिशियल जानकारी मिलती है। इसलिए इस टूल का सही इस्तेमाल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं और अफवाहों से बचना चाहते हैं तो आपको अपने डैशबोर्ड से दोस्ती करनी पड़ेगी। रोज उससे मिलना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी। मतलब रोज उसमें लॉगिन करना पड़ेगा। ये एक आदत बना लीजिए, जैसे सुबह उठकर चाय पीते हैं। जब भी आप अपने ओ फाउंडर्स अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले आपको पॉपअप नोटिफिकेशंस दिखते हैं। इन नोटिफिकेशंस को कभी भी जल्दी में बैंड ना करें, उन्हें ध्यान से पढ़ें। कंपनी के सारे लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स, वेबिनार्स की जानकारी या ऐश सर का कोई नया मैसेज
सबसे पहले आपको वही मिलेगा। यह आपका पर्सनल नोटिस बोर्ड है। इसे इग्नोर करना मतलब सबसे इंपॉर्टेंट खबर को मिस कर देना। इसलिए टेक योर टाइम, रीड इट केयरफुली। यह आपके ही फायदे के लिए है। इन अपडेट्स में ही आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। डैशबोर्ड के अंदर अपडेट्स या अनाउंसमेंट्स का एक सेक्शन होता है। यूज रेगुलरली चेक करते रहिए। वहां पर कंपनी पिछले सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस को सेव करके रखती है। अगर आपने कोई वेबिनार मिस कर दिया है तो उसकी रिकॉर्डिंग का लिंक भी आपको अक्सर वही मिल जाता है। यह आपकी डिजिटल लाइब्रेरी की तरह है, जहां सारा ज्ञान एक जगह इकट्ठा है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पिछले वेबिनार में क्या हुआ था। आप खुद जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। अपने आप को एम्पावर कीजिए। इंफॉर्मेशन के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहिए। ये आदत बनाने से आपको दो बड़े फायदे होंगे। पहला, आप हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहेंगे क्योंकि आपके पास सही जानकारी होगी। कोई भी आपको बहका नहीं पाएगा। दूसरा, आप अपने जैसे दूसरे फाउंडिंग मेंबर्स की भी मदद कर पाएंगे। अगर कोई आपसे गलत इंफॉर्मेशन शेयर करता है तो आप यूज आराम से औने डैशबोर्ड का रेफरेंस देकर सही कर सकते हैं। इस तरह हम सब मिलकर इस कम्युनिटी को और मजबूत और जागरूक बना सकते हैं। तो आज से ही ये नियम बना लीजिए, माई डैशबोर्ड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोज लॉगिन करें और हमेशा अपडेटेड रहें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ऑन पैसिव सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक परिवार है। एक ऐसा विश्वव्यापी परिवार जिसमें अलग अलग देशों, अलग अलग भाषाओं और अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक साथ एक सपने के लिए जुटे हैं। और एक परिवार की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसकी एकता। जब परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का हाथ थामकर एक दूसरे पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं तो कोई भी मुश्किल उनका रास्ता नहीं रोक सकती। आज हमें उसी एकता को दिखाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। यह सफर लंबा है और इसमें थकान होना, कभी कभी निराश होना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसे समय में ही तो परिवार काम आता है। जब आपको लगे कि आपका हौसला टूट रहा है तो अपने किसी पॉजिटिव ऑन पैसिव दोस्त से बात कीजिए। जब आप देखें कि कोई दूसरा मेंबर परेशान है तो आप उसका हौसला बढ़ाइए। हमें एक दूसरे की ताकत बनना है, कमजोरी नहीं। नेगेटिविटी फैलाना बहुत आसान है, लेकिन अंधेरे में एक छोटा सा दिया जलाना बहुत हिम्मत का काम है। और हम सबको वो हिम्मत वाला दिया बनना है। हमें इस परिवार को टूटने नहीं देना है, इसे और मजबूती से जोड़ना है। याद रखिए, हम सब इस कंपनी के मालिक हैं। हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ये हमारी कंपनी है और अपनी चीज को संभाल कर रखना, उसे आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। अश सर हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। उन्हें हमारे साथ की, हमारे विश्वास की और हमारी पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है। जब हम सब एक सुर में, एक आवाज में पॉजिटिविटी और विश्वास की बात करेंगे तो एक ऐसी एनर्जी पैदा होगी जो हर मुश्किल को पार कर जाएगी। इसलिए आइए हम सब मिलकर एक प्रण लें कि हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे और सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स पर ही विश्वास करेंगे। बस इतनी सी बात आप तक पहुंचानी थी। मैं जानता हूं आप सब बहुत समझदार हैं और मेरे दिल की बात को जरूर समझेंगे। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने उस सुनहरे कल के सपने को अपनी आंखों में हमेशा जिंदा रखिए, क्योंकि वो कल अब दूर नहीं। और हां, अगर आपको मेरी ये बातें दिल तक पहुंची हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने पॉजिटिव और एक्साइटेड हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे भी हिम्मत मिलती है। अगले अपडेट तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वी आर इन इट टू विन इट।